हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि क्या जनाब मसीह के शागिर्दों को उनकी सलीबी मौत के जरिए अकीदा कफ़ारा का कुछ इल्म था या नहीं। ये सवाल तारीख, बाइबल और ईमान के नुक्ता नज़र से इंतहाई अहमियत रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के जहन में आता है। जनाब मसीह के शागिर्द जो उनके करीब तरीन साथी थे, क्या वो समझ सके कि उनकी मौत क्यों जरूरी थी? क्या वो इसकी गहरी रूहानी हकीकत को जान पाए, या फिर वक्त के साथ साथ ये फहम उनमें परवान चढ़ा कफ़ारा का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि फारहा का मतलब क्या है। कफ़ारा एक ऐसा नजरिया है जो मसीहियत की बुनियादी तालीमात में से है और इसका ताल्लुक गुनाहों की मग़फ़िरत और खुदा के साथ दोबारा ताल्लुक अस्तवार करने से है। जनाब मसीह ने अपनी जिंदगी में बारहा अपने शागिर्दों को ये सिखाया कि वो दुनिया में क्यों आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या शागिर्द उस वक़्त इस हकीकत को पूरी तरह समझ सके। जब हम बाइबल की तरफ देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि खुद यसूआ ने अपनी मौत की पेशगोई की थी। मिथलन मत्ती बाब 16 आयत 21 में लिखा है, फिर यसूआ ने अपने शागिर्दों को बताना शुरू किया कि उसे जरूर है कि यरूशलेम जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों के हाथ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यहाँ साफ जाहिर होता है कि यसूआ ने अपने शागिर्दों को अपनी मौत के बारे में बताया था, मगर सवाल ये है कि क्या वो इसके हकीकी मानी को समझ सके। शागिर्दों की इब्तिदाई सोच। अगर हम शागिर्दों के इब्तिदाई रवैये पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि वो ज्यादातर यसूआ को एक सियासी नजात दहिंदा के तौर पर देखते थे जो इसराइल को रूमी हुक्मरानी से आजाद कराएंगे। जब यसूआ ने अपनी मौत की पेशीन गोई की तो पितरस ने फौरन कहा, खुदा न करे ए खुदावंद, ये तुझ पर हरगिज न आए। ये अल्फाज इस बात का सबूत हैं कि शागिर्दों को उस वक़्त कफ़ारा के तस्वूर की मुकम्मल समझ नहीं थी। उनके जहन में मसीह की बादशाहत का एक मुख्तलिफ तस्वूर था। यसूआ की सलीब और कफ़ारा का तस्वूर। जब यसूआ को गिरफ्तार किया गया तो शागिर्द बखर गए, वो खौफजदा हो गए और कुछ ने तो इनकार भी कर दिया कि वो उसे जानते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि वो उस वक़्त यसूआ की सलीबी मौत को कफ़ारा के तौर पर नहीं देख रहे थे, लेकिन जब क़यामत वाक़ई हुई तब उनकी आंखें खुलने लगें। लूका 24 में जब यसूआ मर्दों में से जी उठे तो वो 2 शागिर्दों के साथ रास्ते में चल रहे थे और उन्हें समझा रहे थे कि क्यों मसीह को मरना जरूरी था। क्या ये जरूरी न था कि मसीह ये सब कुछ बर्दाश्त करे और अपनी जलाल में दाखिल हो। लूका बाब 24 आयत 26। यहाँ से हमें पता चलता है कि क़यामत के बाद शागिर्दों को समझ आने लगा कि जनाब मसीह की मौत सिर्फ एक सानिहा नहीं थी, बल्कि ये खुदा के मंसूबे का हिस्सा थी। शागिर्दों का ईमान कैसे पुख्ता हुआ। यसूआ के जी उठने के बाद शागिर्दों ने एक नया जोश और वलूला पाया। वो समझने लगे कि यसूआ की मौत सिर्फ एक वाक़ा नहीं, बल्कि एक निजात दहिंदा कुर्बानी थी। पेंतिकोस्त के दिन पीटर्स ने हजारों के सामने एक जबरदस्त वाज दिया और कहा, अमाल बाब 2 आयत 23, ये शख्स खुदा के मुकर्ररा इरादे और इल्म के मुवाफिक तुम्हारे हवाले किया गया और तुमने बेदीनों के हाथों से उसे सलीब देकर मार डाला। अमाल बाब 2 आयत 24। लेकिन खुदा ने उसे जिंदा कर दिया। यहाँ ये वाज़ेह हो जाता है कि शागिर्दों को अब इस हकीकत का इदराक हो चुका था, उनका खौफ खत्म हो चुका था और वो पूरी दुनिया में ये खुशखबरी फैलाने निकले। नतीजा, इब्तिदाई तौर पर शागिर्द पूरी तरह नहीं समझ सके थे कि यसूआ की मौत का असल मतलब क्या है। वो एक मुख्तलिफ किस्म के मसीहा की तवक्को कर रहे थे, लेकिन वक़्त के साथ, क़यामत के बाद और रूह उल कुद्स के आने के बाद वो इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझने लगे कि यसूआ की सलीब खुदा की नजात का मंसूबा था। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि शागिर्दों के ईमान में वक़्त के साथ किस तरह इजाफा हुआ और कफ़ारा का तस्वुर उनके लिए कैसे वाज़ेह हुआ। अगली वीडियो में एक और दिलचस्प बाइबली सवाल के साथ मिलेंगे।
مزید سوالات کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔